काली, तू ही है मैया शेरावाली, तू ही है दुर्गा, तू ही। जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तों, कल माता का प्रथम चरित्र और द्वितीय चरित्र, मध्यम चरित्र बताया हमने। आज माँ के जो तीसरा चरित्र है, जिसे उत्तर चरित्र कहते हैं, आज उस पर प्रकाश डालते हैं और अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं कि तीसरे चरित्र में माँ ने देखिए किन किन असुरों का वध किया। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो पराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र का राज्य और यज्ञ का भाग अपने बाहुबल से छीन लिया। वे सभी देवताओं के स्वामी बन गए, शुंभ और निशुंभ। तब समस्त देव मृत्युलोक में आए और हिमालय पर पहुंचकर करुणार्ध भाव से भगवती की प्रार्थना की। भगवती पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो और क्या चाहते हैं? उसी समय देवी पार्वती के शरीर से शिवा प्रकट हुई और कहने लगी कि शुंभ निशुंभ से पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित इंद्रादि देव मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से प्रादुर्भाव होने के कारण अंबिका की उत्पत्ति हुई। देखिए, जो कोसकी भी कही जाती हैं, उनके निर्गत हो जाने से पार्वती कृष्ण वर्णा हुई और काली नाम से हिमालय पर निवास करने लगी। अतुल सौंदर्य वाली देवी अंबिका को देखकर चंड और मुंड ने असुरराज शुंभ निशुंभ का निकट जाकर कहा कि देवी के बहुत सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया और उनकी प्रशंसा की। अपना दूत बनाकर उस देवी को ले जाने के लिए भेजा। दोनों ने, शुंभ निशुंभ ने और चंडमुंड को अपना दूत बनाकर और वहां देवी के पास भेजा कि तुम हमारे राजा के पास चलो। सुग्रीव ने सुग्रीव के समीप पहुंचकर शुंभ निशुंभ के अतुल बल और ऐश्वर्य एवं शौर्य की प्रशंसा उन्होंने की चंडमुंड ने। तब देवी ने उत्तर दिया कि जो कोई मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा पति बनेगा। मैं उसी की पत्नी बन सकती हूं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। यह बात दूत ने जाकर असुरराज शुंभ निशुंभ से कही। उन्होंने धूम्रलोचन को, जो धूम्रलोचन था, उसको देवी को पकड़ लाने का आदेश दे दिया। देखिए, देवी ने हुंकार मात्र से ही उसे भस्म कर दिया, धूम्रलोचन को। फिर उन्होंने चंडमुंड को देवी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। देवी ने कुपित होकर अपने ललाट से
भयानक काली को प्रकट किया। उसने असुर सेना का विनाश कर दिया और चंडमुंड के सिर काटकर अंबिका के पास ले गई। इसी कारण मां का नाम चामुंडा पड़ा। प्रिय भक्तों, चंड और मुंड के वध को सुनकर असुरराज ने 7 सेना नायकों को युद्ध करने के लिए भेजा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की 7 शक्तियां असुर सेना से युद्ध करने के लिए और पहुंच गई। फिर अंबा के शरीर से शिवदूती नाम से शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने शिवजी को शंभ निशंभ के समीप भेजा। फिर इंद्रादि देवताओं को उनका अधिकार दे दो, अन्यथा आप सभी का विनाश हो जाएगा। अहंकार ग्रस्त, अपने मद में मस्त असुरराज ने इनकार करने पर उस देवी ने, और देखिए, असुर सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। तब सेनापति रक्तबीज भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा। रक्तबीज उस सेनापति के शरीर से जितने रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती, उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते। तब देवी ने अपने मुख का विस्तार कर उस सेनापति के रक्त को अपने मुख में लेना प्रारंभ कर दिया और उसका संहार किया। अब शुंभ क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आया और देवी से बोला, तू बल के अभिमान से मुझे भूली हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध करती हो। तब देवी ने कहा, हे दुष्ट, इस संसार में मैं एक ही हूं, मुझसे सभी शक्तियों का ही प्रादुर्भाव हुआ है। वे सभी 7 शक्तियां देवी के शरीर से जो प्रकट हुई थी, वह देवी के ही शरीर में प्रविष्ट हो गई। तब देवी बोली कि ले, मैंने अपने सब रूपों को अपने अंदर समेट लिया और अब अकेली ही युद्ध भूमि में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। तब घनघोर युद्ध भूमि में घनघोर युद्ध आरंभ हुआ और शुंभ का वध हुआ। शुंभ के मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। उसके पश्चात निशुंभ भी युद्ध करने आया और देवी के हाथों मारा गया। तब हर्षित होकर देवताओं ने भगवती की स्तुति की। देवताओं को वर देकर वे अंतर्ध्यान हो गई। भगवती की उत्पत्ति और प्रभाव की कथा सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को उत्तर चरित्र में इंद्रादि देवों के राज्यहरण का, आत्मबल से कष्टों का निराकरण
पुनः राज्य प्राप्ति का वर्णन किया। तब समाधि नामक वैश्य को शोक मोहादि नाश हेतु आत्मशक्ति को जागृत करते हुए भगवती की आराधना करने का उपदेश दिया। दोनों की उपासना से देवी भगवती उन पर प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा को उसका राज्य प्रदान किया और वैश्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस वर के प्रभाव से राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सवर्ण मनु हो गए। भगवती श्री दुर्गा के तीनों प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र यानी त्रिचरित्रों की इस प्रकार कथा है। इन चरित्रों को जो मां का भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, सुनता है या उसका पाठ करता है, भगवती की आराधना करता है, उनके समस्त दुख, दरिद्रता और समस्त कलेश और उनके शत्रुओं का विनाश होता है और सब मनोरथ अपने भक्तों के मां भगवती पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, थोड़ा समय निकाल कर इस तरह मां की 9 दिन कथाएं आप सुनेंगे। थोड़ा समय मां के लिए निकालिए, अपने लिए और अपने मित्रों के लिए तो हम निकालते ही हैं, लेकिन मां जगदम्बा जिनके लिए हम आज नवरात्रियों में व्रत, उपासना है, यज्ञ आदि करते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ समय निकालना चाहिए। प्रिय मित्रों, मेरे इस वीडियो चैनल का भी यही एक उद्देश्य है कि आपके प्रेम में वशीभूत होकर मैं आपको इसी तरह नई नई वीडियो देता रहूं और आपका मेरा प्यार सदैव बना रहे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे सभी मित्रों को और सभी भाइयों को, सब बच्चों को, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको भी बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। श्री माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।